गुलकंद केक बनाने के लिए मैं यहाँ पे 1 कटोरी दूध ले रही हूँ। ये कटोरी घरों में होती है हमारे जनरली, 100 ग्राम की कटोरी वो है। और ये जो हमारा केक मैंने आपको बताया था कि मेजरिंग कप और मेजरिंग स्पून का सेट होता है, तो उसमें जो 1 कप है बड़ा 200 ml बराबर उतना वो उस कटोरी में बैठता है दूध। उस हिसाब से मैंने सारा प्रमाण लिया है, मतलब इस कप से नहीं लेके मैं कटोरी से ले रही हूँ, आपको बता रही हूँ। जो कप में जितना बैठेगा उतना ही सामान इस कटोरी में बैठेगा, उस हिसाब से बता रही हूँ आपको। और दूध लेने के बाद ये चाय का चम्मच, 1 चम्मच विनेगर डालेंगे दूध में और इसको थोड़ा कर्डिंग होने के लिए रख देंगे, हल्का सा हिला के। अब मैं इसमें सूखी सामग्री तैयार कर रही हूँ। उसके लिए मैंने ये लिया है 1 कटोरी मैदा। वजन में ये मैदा 130 ग्राम है। 130 ग्राम मतलब वही अपना केक मेजरिंग कप में जो 1 कप में जितना बैठता है, फ्लैट भर के। फ्लैट भरना है, ये ध्यान रखना है हमेशा। ऐसा नहीं कि थोड़ा कम रह गया या थोड़ा ज्यादा हो गया। फ्लैट भरना है कप को, तो जितना मैदा होगा 130 ग्राम वो मैंने यहाँ पे लिया है। अब इसमें डालूंगी मैं 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। टेबल स्पून देखिए, प्लास्टिक के डब्बों के साथ ये ऐसे इस तरह के स्पून आते हैं, उस पर लिखा है 1 टेबल स्पून। तो ये जो स्पून है वो मैं 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डालूंगी। 1 टीस्पून मेजरिंग स्पून का जो होता है, या आपके पास जो घर में चाय का चम्मच है आपका, वो 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। ये टीस्पून को भी ऐसे फ्लैट लेना है, फ्लैट एकदम भर के, न ज्यादा न कम। अब इसका सब्स्टिट्यूट मैं आपको कुछ बता नहीं सकती। आप चाहे तो घर में जो आपके पास चाय के चम्मच होते हैं उससे ले सकते हैं, पर वो भी सबके अलग अलग होते हैं, तो इसका मैं कुछ बता नहीं सकती। ठीक है, अब ये चीजों को हम छान लेंगे एक साथ। अब जो हमने दूध में विनेगर डाल के रखा था उसमें देखिए थोड़ी सी कर्डलिंग होने लग गई है, मतलब ये दूध अब काम में लेने के लिए तैयार है। इस दूध में मैं डाल रही हूं 1/2 कप ऑयल विदाउट फ्रेग्रेंस। मैंने यहाँ पे फिल्टर सनफ्लावर ऑयल लिया है। आप चाहे तो बटर भी मेल्ट करके ले सकते हैं। आपके पास अभी ये मेजरिंग कप नहीं है, तो हमने मिल्क पाउडर जिस चम्मच से लिया है 1 टेबल स्पून, इसी से आप 4 टेबल स्पून भर के ऑयल या बटर जो भी लेना चाहे वो ले सकते हैं। सब उसका बिल्कुल सेम प्रमाण होता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता है। अब इसमें डालूंगी मैं 1/4 कप गुलकंद। गुलकंद किसी भी ब्रांड का ले सकते हो आप, मैं यहाँ पे पतंजलि का यूज कर रही हूँ। आपके पास जो अवेलेबल हो, आपके वहाँ मार्केट में जो मिलता है वो गुलकंद लो। ये गुलकंद मैं इसमें डाल दूंगी। और मैंने यहाँ पे लिए ये 1/4 कप शुगर। अब फिर से वही बात कि 1/4 कप कैसे, आपके पास नहीं है अभी मेजरिंग का, तो ये जो हमने टेबल स्पून लिया था, इस टेबल स्पून से 4 टेबल स्पून शुगर हमें लेनी है। ये लेके इन सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब जो हमारा गीला मिश्रण है सारा, वो हम इस सूखे में मिक्स कर लेंगे। दूध, तेल, शक्कर, गुलकंद बहुत अच्छी तरह से मिलाएं। सब कुछ एक साथ हो जाना चाहिए, ये चीज ध्यान रखें। इसको एक बार स्पैचुला से थोड़ा मिक्स करेंगे, उसके बाद विस्कर से करेंगे। विस्कर से जब हम मिक्स कर रहे हैं तो एक चीज का फिर से ध्यान रखना है, एक ही डायरेक्शन में घुमाना है बैटर को, जिससे इसके अंदर एयर क्रिएट होगी और हमारे केक को फूलने में मदद मिलेगी। और बहुत ज्यादा जोर से भी नहीं मिक्स करना है, आराम से मिक्स करना है। बस इसमें गांठें नहीं रहनी चाहिए, उतना ही मिक्स करना है।
ये तैयार है। अब इसको टिन में भरते हैं। यहाँ पे मैं मेरा ये एक साथ ब्रेड बनाने का टिन है वो काम में ले रही हूँ। वैसे तो ये नॉन स्टिक है, इसको डस्टिंग ऑयलिंग की जरूरत नहीं होती है, तो फिर भी मैंने इसको डस्टिंग और ऑयलिंग किया है। इस टिन में हम भी मिश्रण भर लेंगे। मिश्रण पूरा भरने के बाद टैप कर लेंगे थोड़ा, ताकि बबल्स कोई हो, एयर बबल्स तो निकल जाए। उसके बाद मेरे पास ये सूखी गुलाब की पत्तियां हैं, आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, या फिर काजू बादाम कुछ भी ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। ये ऑप्शनल है, ये डालने से बस ये अच्छा दिखता है इसलिए डालते हैं। और ये गुलकंद केक है तो इसमें किसी भी तरह के एसेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास रोज एसेंस है या केवड़ा एसेंस है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं 1 चम्मच। वैसे जरूरत नहीं होती, गुलकंद का खुद का ही स्वाद बहुत बढ़िया होता है। अब इसको बेकिंग के लिए रख देते हैं। मैंने यहाँ मेरा बाटी का ओवन प्री हीट करने के लिए रख दिया था तैयारी करने से पहले। इसमें मैं ये टिन रख दूंगी और इसको 15 से 20 मिनट लगेंगे बेक होने में। 15 मिनट बाद एक बार चेक करेंगे, उसके बाद पर 15 मिनट में हो जाता है, पर 20 मिनट भी लग सकते हैं उस पे है। ओवन में रखा है तो फिर वही शुरू के 5 मिनट तेज आंच पे, और बाकी का जो समय लगेगा 15 मिनट या 20 मिनट 10 मिनट या 15 मिनट जो भी आगे का, वो मीडियम आंच पे करना है। हमारा केक बेक होके तैयार हुआ है कि नहीं चेक करने के लिए इसमें टूथपिक आपके पास हो तो टूथपिक, नहीं तो ये स्क्वायर होता है वो डाल के देखेंगे। एकदम ये देखिए एकदम क्लियर निकला है, इसका मतलब केक तैयार है। इसको बराबर 20 मिनट लगे हैं बेक होने में। कम ज्यादा समय लग सकता है, वो आप अपने आपकी कढ़ाई में या आप क्या काम में ले रहे हैं उस पे है, उस हिसाब से आप तय करें। तो अब इसको 5 से 10 मिनट के लिए इसी बर्तन में मतलब तंदूर में ही इसको रेस्ट होने के लिए रखना है। उसके बाद इसको ठंडा करना है। हमारा केक पूरी तरह से ठंडा हो गया, उसके बाद मैंने काट दिया इस केक को। ये देखिए इसका टेक्सचर कितना बढ़िया दिख रहा है, सॉफ्ट एकदम। एगलेस केक का इतना सॉफ्ट टेक्सचर बना है और स्वाद में तो बेहतरीन ही होगा।